खबरों वाले शोरों में बातचीत करते हैं जहां पे खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अरुण मंत्री जी, खबर बताएंगे हम, और आपकी रणनीति उस शेयर पे क्या होनी चाहिए ये तय करेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद। चलिए पहली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है इरेडा, जिस पर कि सबसे ज़्यादा हमारे प्रश्न आते रह रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और खबर यहाँ पर यह है कि बीएसई ने शेयर की सर्किट लिमिट में बढ़ोतरी कर दी है और सर्किट लिमिट 5% से बढ़ा करके सीधे 20% कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले नई सर्किट लिमिट जो है वो आज से ही लागू हुई है 5 तारीख से, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि करीब 12% के आसपास की तेज़ी भी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 26% के आसपास की रैली इरेडा के अंदर आ चुकी है और इस पर अभी हमारे दर्शकों के सवाल भी आए थे, उस पर भी हमने बातचीत की थी। आज हम देख रहे हैं 12% के आसपास की तेज़ी है। अरुण सर, हालांकि आप इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बजिंग स्टॉक्स हम सेगमेंट अलग से भी अपलोड करते हैं, तो जो तमाम दर्शक जो देखेंगे कार्यक्रम को उनके लिए इरेडा पे एक बार फिर से अपनी राय दोहरा दीजिए। बिल्कुल अगेन शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कहा 180 टू 190 एक अच्छा एग्जिट जोन है। जिन्होंने भी नीचे बाय किया है तो 180 टू 190 एक कंजेशन जोन स्टॉक में डेफिनेटली बना हुआ है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एग्जिट करने की राय रहेगी। लंबा नजरिया जिसका भी है वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल इंश्योरेंस, डिफेंस, सभी सेक्टर, इवन पीएसयू के जो भी स्टॉक्स है काफी अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक जिनके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। पर जिन्होंने प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर जो वोलेटिलिटी को खेलना चाहते हैं तो 180 टू 190 इसके बीच में स्टॉक आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते ठीक। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी जो है वो हम लेकर के आते हैं। दर्शकों के सवाल लेते लेते इतनी आदत पड़ जाती है कि हर समय दर्शक ही दिखाई देते हैं। आवास फाइनेंशियर्स काफ़ी अच्छी मोमेंटम आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या क्योंकि Q4 के जो नंबर्स आए हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी ने का कर्ज वितरण जो है, लोन डिसबर्समेंट जो है उसमें 20% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़ करके रहा है 1890 करोड़ रुपए। कंपनी की AUM में 22% का इजाफा देखने को मिला और ये रहा है 17,300 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बात करें कंपनी की ग्रॉस NPA, उसमें कटौती देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। पिछली तिमाही में था ये 1.03% और अब ये घट के हो गया है कितना, 0.93%। और इतनी सब अच्छे नंबर्स के चलते शेयर के अंदर जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। सुबह 7% ऊपर था जब हमने ये खबर बनाई थी और अब हम देख रहे हैं 7.25% ऊपर जो है आवास फाइनेंशियर्स का शेयर ट्रेड करता हुआ 1565 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में 16-17% की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर कैसे देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी आवास फाइनेंशियर्स में? हैं। जी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और वैसे एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी कंपनी से, और ऑलमोस्ट उसी के आसपास के नंबर्स देखने को मिला है। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। 1670 1680 तक इजीली मुझे लग रहा है स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। वैसे ओवरऑल देखे तो लास्ट 4 दिन का रुझान देखे, 4 या 5 दिन का बड़ी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। पर जिनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में वो होल्ड करके चल सकते हैं। 1670 1700 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगेन इनके रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें, रिजल्ट्स के ऊपर ही मेजर ऑफ द एनबीएफसीज का चाल देखने को मिलता है। पर टेक्निकली क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और 1700 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, इसलिए पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। और अगली कंपनी है शीला फोम। शीला फोम पे खबर ये है कि कंपनी को DCRC बीमा क्लेम मामले में जो जिला अदालत थी उसने जो है कंपनी के पक्ष में जो है वो फैसला दिया है और नए फैसले के तहत कंपनी को मुआवजे के तौर पर 21 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। और खाली इतना ही नहीं, कंपनी को जो है अगर हम देखें तो ब्याज भी मिलेगा। 2020 से लेकर के अब तक जो इनको टाला गया है तो वो 10% के हिसाब से जो है वो ब्याज भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसी के चलते 27 जुलाई 2020 से 10% का ब्याज मिलेगा और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं शीला फोम में काफ़ी अच्छी मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। 3.5% के आसपास की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, अभी भी 3-3.25% ऊपर ही कामकाज कर रहा है, 976 का भाव। सर राहत मिली है, कंपनी को रकम मिलेगी मुआवजे के तौर पर, आपकी राय क्या है शीला फोम के ऊपर अगर आप ट्रैक करते हो तो? बिल्कुल जो ट्रैक जरूर करते हैं क्योंकि पोजीशंस काफी लोगों की स्टॉक में है, पर नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है। टेक्निकली अभी भी वीक है। लास्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 930 के आसपास है।
मल्टी वीक का सपोर्ट भी 930 920 के आसपास ही नजर आ रहा है। तो जिनके पास भी पोजीशंस ट्रेडिंग के लिए लिया है, वैसे तो ट्रेडर्स यूजुअली इसमें एक्टिव नहीं रहते, पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया है तो 930 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 930 के नीचे अगर इस अपडेट के बाद भी स्टॉक नीचे जाता है तो वीकनेस बहुत बढ़ सकती है, तो उसी चीज का ध्यान जरूर रखना है जिनकी पोजीशन शीला फोम में है। तो 930 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जहां तक टारगेट की बात है, 1040 का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में मोमेंटम आता है, स्टॉक में मोमेंटम आता है, तो 1040 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1040 तक ये शेयर जा सकता है। ये सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई असाई इंडिया लेकर के आते हैं। असाई इंडिया पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। और यहाँ पर जो खबर निकल करके आई, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए कि क्या खबर है। और यहाँ पर खबर ये है कि शुक्रवार को आज के कारोबारी सत्र में जो है कंपनी के वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो सुबह 11:15 बजे के आसपास कंपनी की जो एवरेज वॉल्यूम होती है उससे 6 गुना से ज़्यादा की तेजी जो वॉल्यूम है उसमें इजाफा देखने को मिला है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त, शेयर में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड, और उसके साथ साथ शेयर में जो है अभी हम देख रहे हैं करीब 7.8% की रैली जो है वो देखने को मिल रही है। 611 612 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर आज एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 14 साढ़े 14% ये शेयर चला भी है। आप कैसे देख रहे हैं इसको सर, और क्या इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी क्या राय होगी? विपुल जी, वैसे अगर इसका लंबा चार्ट में देख रहा था, क्योंकि ये स्टॉक सुबह से मेरे रेडार पे है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी हैवी है। 1.5 साल का सिंगल डे जो वॉल्यूम है, आज सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। लास्ट इतनी जो वॉल्यूम थी वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अक्टूबर 2022 में देखने को मिला। और रिसेंट जो बड़ा सर्ज वॉल्यूम देखने को मिला था वो ऑलमोस्ट जनवरी 2024 में देखने को मिला था। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा है, वॉल्यूम्स काफी हैवी है। तो 645 665 तक ये स्टॉक जा सकता है। जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जिनमें थोड़ी कैपेबिलिटी है रिस्क लेके काम करने की, या स्टॉप लॉस बड़ा लगा सकते हैं, तो जरूर इस स्टॉक में ट्रेडिंग बेट भी ले सकते हैं। 580 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लाके बाई कर सकते हैं। 655 पहला टारगेट रहेगा और 680 दूसरा टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट नजर आ रहा है, एक 50 से 60 रुपए की मोमेंटम स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक, 50 से 60 रुपए की मोमेंटम यहाँ पर जो है अवश्य देखने को मिल सकती है, तो नज़र आप यहाँ पर बना के रख सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा में खबर ये है कि वेंचुरस सिक्योरिटीज़ ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही बढ़ोतरी की है। और ये बढ़ोतरी इसलिए की गई है क्योंकि कई सारी खबरें हैं यहाँ पर। खबरें ये है कि सिंट्रा जो है वो कंपनी में 24% हिस्सा जो है वो खरीद सकती है, और ये जीआईसी से ये हिस्सा खरीदेगी कंपनी। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये भी मानना है ब्रोकरेज हाउस का कि एबिटा और नेट आय में करीब 12.5% की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। माफ़ कीजिएगा, एबिटा 12.5% और नेट आय 11.1% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। ये बीच में CAGR आ गया, ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, एबिटा और नेट आय में काफ़ी अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कंपनी के शेयर में आज 4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर हमारे एक दर्शक का भी सवाल आया है, डी सॉलिट्यूड के नाम से हैं, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, आईआरबी इंफ्रा इन्होंने 56 रुपये के भाव पर ले रखे हैं 1000 शेयर। सर काफ़ी सारी खबरें हैं, कंपनी के टारगेट और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 67 रुपये 60 पैसे का भाव है, अभी भी 7% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो एक तो इस खबर पे आपकी टिप्पणी, और दूसरा जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने 56 रुपये पे शेयर 1000 ले रखे हैं, अच्छे प्रॉफिट में भी हैं, कहाँ एग्जिट करना चाहिए इन्हें? देखिए पुल जी, पहले तो खबर काफी पॉजिटिव है, टारगेट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है। जहां तक शॉर्ट टर्म पोजीशंस की बात है, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में लिया है या जिन्होंने आज न्यूज के बेसिस पे लिया है, 71 से 72 के आसपास आपको एग्जिट करना है। शॉर्ट टर्म पोजीशंस उसी के आसपास के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। जहां तक बड़े टारगेट्स की बात है, 75 एक बड़ा टारगेट है। अगर इसे स्टॉक 75 पार करता है तो एक नए जोन में जा सकता है, और ऊपर के एक बड़े टारगेट स्टॉक में निकलते हुए आते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, 72 से 75 यहाँ पे एक बार का अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें। 75 के ऊपर जाएगा तो बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो काफी स्ट्रांग लग रहा है, और मुझे लग रहा है 72 75 इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, अब जो है राशि प्रेफरेंस के ऊपर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, और हमारे एक दर्शक थे, उनका नाम मिस होकर गया, उनका भी प्रश्न आया था उनके पास। सर ये शेयर जो है आईपीओ के भाव पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर खबर ये है कि कंपनी को हिंदुजा समूह के एनएमडीसी डेटा सेंटर से एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, और ये जो ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को वो आईसीटी
उत्पाद जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनकी सप्लाई के लिए मिला हुआ है। और टोटल ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 1510 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर है। और उसी बड़े ऑर्डर के चलते आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। हाल की लिस्टिंग है सर, और हमारे एक दर्शक का भी प्रश्न था, उनके पास IPO के भाव पर ही पड़े हुए हैं शेयर, और अभी क्या सलाह रहेगी? आज 4% से ज़्यादा की तेजी, अभी भी 351 352 का भाव देखने को मिल रहा है। विपुल जी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा ऑर्डर देखने को मिला है और अच्छे बड़े ग्रुप से देखने को मिल रहा है। और एक यूजुअली मैं एक चीज जरूर ट्रैक करता हूं जो आपसे मैं शेयर करना, जब भी कोई कंपनी की बड़ी न्यूज आए और अगर गैप के साथ ओपन है, अगर गैप सस्टेन करता है तो इसका मतलब स्टॉक में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। टेक्निकली भी अच्छा है क्योंकि छोटा डेटा है, टेक्निकली उसमें मुझे लग रहा है काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो होल्ड करके चल सकता है। शॉर्ट टर्म में देखे तो 380 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। वैसे इसमें ओवरऑल कंपनी काफी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी जरूर रखना चाहिए। अगर किसी ने आज न्यूज के बेसिस के आसपास लिया है तो 375 380 के आसपास आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहे तो स्टॉक काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अपने पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच हम देख रहे हैं सर, पिछले कुछ दिनों में, इस कुछ दिनों के कल से हम देख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी पर अगली खबर है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यहाँ पर कंपनी के जो डिपॉजिट है उसमें 35% का इजाफा देखने को मिला है, और 19,868 करोड़ रुपए कंपनी का कुल जमा जो है वो रहा है। वहीं कंपनी के अगर हम एडवांसेस की बात करें तो इसमें 34% का इजाफा देखने को मिला, और ये 18,878 करोड़ रुपए रहा, और अच्छे नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बैंक का जो AUM है उसमें हम देख रहे हैं चौथी तिमाही में 21% का इजाफा देखने को मिला है, और ये 19,765 करोड़ रुपए रहा है। इन्हीं सारी अच्छी खबरों के चलते, उम्मीद से बेहतर जो है आंकड़ों के चलते, शेयर के अंदर 2% से ज़्यादा का उछाल देखने को शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा था। और अभी अगर हम देखें तो 63.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 2.25% से के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, वैसे मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज्यादा फैंसी नहीं हूँ, ज्यादा मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर टेक्निकली चूंकि न्यूज अच्छी है इसलिए टेक्निकली टारगेट जरूर दे पाऊंगा। ऊपर में 68 69 के आसपास अगर ये मोमेंटम बनता है तो 69 तक बन सकता है। 60 के नीचे आपकी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। यूजुअली मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और रेगुलेशंस में काफी ये देखने को मिलती है, इसलिए टेक्निकली जहां तक बात है 68 तक के टारगेट्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। 60 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए जिन्होंने भी ट्रेडिंग पोजीशन स्टॉक में बनाई। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।